रोहान एक नॉर्मल सा लड़का था, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। लाइफ उसकी एकदम बोरिंग थी। सुबह लेट उठना, कॉलेज बंक करना, कैंटीन में दोस्तों के साथ चाय और समोसा, और रात भर गेमिंग। पेरेंट्स कहते थे बेटा फ्यूचर के लिए फोकस करो, पर रोहान के लिए फ्यूचर एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ थी जो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती थी। एक शाम हॉस्टल में लाइट चली गई। बोर्डम के चक्कर में रोहन पुराने स्टोर रूम में घूम रहा था। वहाँ धूल, मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर के बीच उसकी नज़र एक पुरानी गोल्डन पॉकेट वॉच पर पड़ी। घड़ी पे खुदाई हुई थी, समय का राज। क्यूरियस होकर उसने घड़ी खोली। जैसे ही उसने नीडल को एग्जैक्टली 7 बजे पर सेट किया, एक ब्लाइंडिंग लाइट निकली और एक गोल्ड पोर्टल सामने खुल गया। रोहन की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? दिल ने बोला, एडवेंचर है, ट्राई कर। और बिना सोचे समझे वो अंदर चला गया। रोहन आंखें खोलता है और देखता है कि आसपास लोग खड़ी कुर्ते और धोती पहने हैं। हवा में खुशबू है मिट्टी की और रेडियो पर बज रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक अंकल ने बोला, बेटा आज आज़ादी का दिन है, हमने अंग्रेज़ों से मुक्ति पाली है। रोहन शॉक में था। ओह माय गॉड, मैं 1944 में हूँ। उसने देखा लोगों के चेहरे पर जाज़्बा, तिरंगा लहराता हुआ। उसके दिल में गर्व था। वो जो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था अब सामने जी रहा था। गाड़ी को फिर घुमाते ही वो 1950 के मुंबई में आया। पोस्टर बोर्ड्स पे अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े होर्डिंग्स, लोग बेल बॉटम और डिस्को शर्ट्स में डांस करते हुए। एक क्लब में जाते ही जिमी जिमी गाना बज रहा था। एक लड़की कैसेट टेप खरीद रही थी। उसने हंसी के साथ पूछा, तुम फ्यूचर से आए हो क्या? तुम्हारी बात ही अलग लगती है। रोहन डर गया, पर समझ गया कि ज्यादा बोलना खतरनाक हो सकता है। उसने बस स्माइल किया और एंजॉय किया। क्यूरियोसिटी से उसने घड़ी फ्यूचर पर सेट की। फ्लैश के बाद वो एक ऐसी जगह आया जहां बिल्डिंग्स हवा में तैर रही थी, लोग हवर बाइक्स पे जा रहे थे और रोबोट्स हर जगह सर्विस दे रहे थे। एक रोबोट ने स्कैन करके बोला, अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन डिटेक्टेड, यू डोंट बिलोंग हियर। तब एक फ्यूचरिस्टिक लड़की आई और रोबोट को डीएक्टिवेट किया। उसने कहा, यह जो तुम्हारे पास है ना, ये क्रोनो की है, इससे वक्त के दरवाजे खुलते हैं, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा यूं से करोगे तो समय तुम्हें निकाल लेगा। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। अब उसे पता था कि घड़ी सिर्फ एक टॉय नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। अब रोहन के पास चॉइस थी, वापस अपनी बोरिंग हॉस्टल लाइफ में लौट जाए या फिर अलग अलग युग में सफर करके दुनिया को समझने की कोशिश करे। उसके दिमाग ने कहा, सेफ ऑप्शन ले, नॉर्मल लाइफ बिता। पर दिल ने बोला, लाइफ एक ही बार मिलती है, अगर तुझे समय का राज मिला है तो इसे जी। रोहन ने डिसाइड किया, वो एक टाइम ट्रैवलर बनेगा, हर युग से कुछ सीखेगा। कभी आजादी का जुनून, कभी 80s का रेट्रो चार्म, कभी फ्यूचर की इनोवेशन। लेसन रोहन समझ गया कि लाइफ सिर्फ क्लासेस और गेमिंग तक लिमिटेड नहीं। हर युग, हर वक्त अपनी एक कहानी है, और अगर इंसान सीखना चाहे तो समय से बड़ा टीचर कोई नहीं। और इस तरह एक ऑर्डिनरी लड़का बन गया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम ट्रैवलर। स्टोरी कंटिन्यू।